नमस्कार बच्चों। कक्षा 12 के लिए आज हम कुछ टॉपिक अनुवांशिकी में जो है छूट गए थे। मेंडल लॉ के बारे में आपको बताया गया था। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। प्रभाविता का नियम पहला नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन शुद्धता का नियम दूसरा नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तीसरा नियम। अब पहले नियम में बताया गया कि यदि, और आनुवंशिकी के बारे में आपको बताया गया कि माता पिता के लक्षणों का संतानों में स्थानांतरण ये आनुवंशिकी कहलाता है। ये भी बताया गया था कि विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है उसे हम जेनेटिक्स या आनुवंशिकी कहते हैं, और ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवंशिकी के जनक माने जाते हैं। अब आपको बताया गया था फर्स्ट लॉ प्रभाविता के नियम में, प्रभाविता के नियम में बताया गया था आपको, अगर याद है आपको, तो ये बताया गया था कि यदि शुद्ध नस्ली पौधों का लंबे शुद्ध नस्ली और बौने शुद्ध नस्ली पौधों का संकरण कराया जाता है, तो ये P1 है, P1 जनरेशन है। तो पौधों का जब संकरण कराया जाता है तो संकरण के बाद जो सीड उत्पन्न होता है उसको बुआई करके पुनः संकरण कराया जाता है उससे। तो क्या इस पीढ़ी में जो उत्पन्न होते हैं पौधे वो सभी क्या होते हैं? लंबे होते हैं, यानी प्रभावी लक्षण वाले होते हैं। क्या होते हैं? प्रभावी लक्षण वाले होते हैं। फिर से देख लीजिए, प्रभाविता के नियम के आधार पर, प्रभाविता के नियम के आधार पर यदि लंबे शुद्ध नस्ली हमको उसको विचलन में बताना है, इसलिए बताना जरूरी पड़ गया। शुद्ध नस्ली पौधों में संकरण कराया गया तो प्रथम पीढ़ी में सभी प्रभावी लक्षण वाले हुए, यानी सभी पौधे लंबे हुए। ये प्रभाविता का नियम बताया गया और ये पहला नियम था। लेकिन बाद में ये बताया गया कि यदि 4 o'clock प्लांट, इसे प्रिमरोज कहते हैं, उसके लाल पुष्प यानी रेड फ्लावर लाल पुष्प यानी रेड फ्लावर RR और सफेद पुष्प व्हाइट फ्लावर यानी स्मॉल r शुद्ध है का संकरण कराया जाता है। तो प्रथम पीढ़ी में मेंडल के आधार पर क्या होना चाहिए? सभी पुष्प लाल होने चाहिए। क्या? प्रभावी लक्षण वाले सभी पुष्प लाल होने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या होता है? न तो
जो जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन यानी F1 जनरेशन में जो उत्पन्न होते हैं ये सभी पुष्प लाल होने चाहिए। ये मेंडल के प्रथम नियम के अनुसार प्रभाविता के नियम के आधार पर ये बताया गया। लेकिन जो विचलन बताया गया, नियम अपवाद बताया गया, और संसार में अपवाद हर नियम में आया है, तो इस नियम में भी एक अपवाद है। एक क्या, कई अपवाद हैं। पहला अपवाद हम आपको बता रहे हैं। तो ये पुष्प लाल होने चाहिए क्योंकि प्रभाविता के नियम के आधार पर प्रभावी लक्षण वाले गुण ही उत्पन्न होते हैं प्रथम पीढ़ी में। अन्य जो गुण होते हैं वो छिपे रहते हैं, इसी को प्रभाविता का नियम कहा गया। लेकिन इसमें क्या हुआ कि इसमें जो लाल और व्हाइट से फ्लावर वाले पौधों से संकरण कराया गया, तो प्रथम पीढ़ी में आप देख रहे हैं कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर, इस जीनोटाइप के पौधे उत्पन्न हुए। तो इसको ना तो लाल हुए और ना ही क्या हुए, सफेद हुए, ये पिंक या गुलाबी हो गए। मिश्रण, लाल और सफेद का मिश्रण क्या हो गया, गुलाबी हो गया। ये मेंडल के नियम का पहला अपवाद था। तमाम विचलन आए हुए हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट में असॉर्टमेंट में भी विचलन है और प्रथम नियम के आधार पर भी विचलन है, लेकिन सार्वभौमिक रूप से मेंडल का नियम एकदम तर्कसंगत और सही है। तो इसमें बताया गया कि लाल फूल वाले और सफेद फूल वाले पौधों का यदि संकरण कराया गया तो मेंडल के नियम के आधार पर सभी पुष्प लाल पुष्प वाले पौधे होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, ना तो लाल पुष्प होते हैं और ना ही सफेद पुष्प होते हैं, दोनों को मिला करके ये गुलाबी पुष्प उत्पन्न होते हैं, पौधे वाले पुष्प वाले पौधे उत्पन्न होते हैं। यही जो है मेंडल का पहला अपवाद है। आज हम इसी के चर्चा, अब हम अभी तमाम रोग बताए गए हैं उसके बारे में चर्चा करते रहेंगे। आज केवल मेंडल के नियम के अपवाद के बारे में हम जानेंगे। धन्यवाद।